भगवद गीता के एक खास श्लोक पर इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम पहले अध्याय के 7वें श्लोक 1.7 को गहराई से देखेंगे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका काफी विस्तृत विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, तो हमारा मकसद है इस श्लोक का मतलब समझना, युद्ध भूमि का वो माहौल और इसके जो गहरे इशारे हैं उनको परत दर परत खोलना। तो ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान का है। कौरव राजकुमार दुर्योधन बोल रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से। इसका हिंदी अनुवाद कुछ यूं है: हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब द्रोणाचार्य, हमारी सेना के जो मुख्य, जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें आप जानिए। मैं आपकी जानकारी के लिए अपने सेना नायकों के नाम बताता हूँ। ठीक। अब सवाल यह है कि दुर्योधन ठीक इसी वक्त, इसी मोड़ पर ऐसा क्यों कह रहा है? ये उसके बारे में या उस पल के बारे में क्या बताता है? चलिए इसी को समझते हैं। ये हो रहा है ठीक उस वक्त के बाद जब दुर्योधन ने पिछले श्लोक में यानी 1.6 में पांडवों की सेना देखी थी, उनके योद्धाओं पर नजर डाली थी। हाँ, जाहिर है वो देखकर कुछ तो उसके मन में आया होगा। बिल्कुल, और अब वो फौरन अपना ध्यान अपनी सेना की तरफ लाता है और खास तौर पर द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। हाँ, और ये संबोधन देखिए, द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अब ऊपर से देखें तो ये सम्मान लगता है द्रोणाचार्य के लिए। हाँ, लगता तो है, पर जैसा स्रोत बताते हैं इसमें एक रणनीति भी हो सकती है। दुर्योधन शायद द्रोणाचार्य को और हो सकता है खुद को भी कौरवों की ताकत याद दिलाना चाह रहा हो, खासकर पांडव सेना को देखने के बाद। अच्छा, ये एक तरह से द्रोण को उनकी वफादारी, उनका जो कर्तव्य है कौरवों के प्रति, वो याद दिलाने जैसा भी हो सकता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। क्या ऐसा भी है कि द्विजोत्तम कहकर वो कहीं न कहीं द्रोण को उनका ब्राह्मण होना याद दिला रहा है? शायद ये जताना चाह रहा हो कि भाई आपका पहला कर्तव्य तो कौरवों के लिए है, जिन्होंने आपको मान दिया, आश्रय दिया। पांडवों से तो आपका स्नेह था। ये मतलब सिर्फ सम्मान से ज्यादा पेचीदा लगता है। बिल्कुल, ये व्याख्या भी संभव है और ये उस वक्त की जो जटिलता है उसे दिखाता है। फिर वो अपने सेनापतियों के लिए विशिष्टा शब्द इस्तेमाल करता है, यानी विशिष्ट, उत्कृष्ट। हाँ। स्रोत इशारा करते हैं कि ये दुर्योधन का अपनी सेना की, क्या कहते हैं, श्रेष्ठता बताने का तरीका है, और शायद जो घबराहट उसे पांडवों को देखकर हुई होगी उसे दबाने की कोशिश भी। तो यहाँ सम्मान है, रणनीति है और शायद एक छिपी हुई असुरक्षा भी। सही बात है। और इसी के बाद वो गिनती शुरू करने वाला है अपने बड़े बड़े योद्धाओं की, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। इनका जिक्र अगले श्लोकों में आएगा। हाँ, आएंगे वो नाम। तो ये 7वां श्लोक असल में उस लिस्ट की प्रस्तावना है। ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन है, शायद मनोबल बढ़ाने की एक कोशिश। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव भी लगता है। निश्चित रूप से। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये सीधे सीधे दुर्योधन के अहंकार से जुड़ता है, उसकी जो मान्यता की जरूरत है उससे। बाहर से भले ही वो आत्मविश्वास दिखा रहा हो, पर कहीं ना कहीं उसे अपनी शक्ति को दूसरों से, खासकर द्रोण जैसे अहम व्यक्ति से स्वीकृत कराने की इच्छा है। अच्छा। स्रोत इसे हमारी उस मानवीय प्रवृत्ति से भी जोड़ते हैं कि जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं या डर लगता है, हाँ, तो अपनी ताकतों को गिनते हैं, है ना, खुद को मजबूत महसूस कराने के लिए अपने संसाधनों की गिनती करते हैं। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की उथल-पुथल को शांत करने का एक तरीका भी हो सकता है। जैसे अपनी सेना की गिनती करके वो उस डर को कम करने की कोशिश कर रहा हो जो पांडवों की तैयारी देखकर शायद पैदा हुआ हो। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे महाभारत के बड़े कैनवस पर देखें तो ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, ये धर्म बनाम अधर्म का, स्पष्टता बनाम भ्रम का एक आंतरिक संघर्ष भी है। सही। अपनी सेना को इस तरह पेश करना, ऐसा लगता है मानो वो भारी दुनिया के साथ साथ अपने अंदर के शक, अपने संदेहों से भी लड़ रहा हो। ये बड़े जीवन युद्धों से पहले की जाने वाली मानसिक किलेबंदी जैसा है, भले ही वो कितनी भी असुरक्षित नींव पर क्यों न टिकी हो। तो इसका निचोड़ क्या है? ये श्लोक महज एक भूमिका नहीं है, ये रणनीति है, ये मनोविज्ञान है, ये सम्मान का एक जटिल प्रदर्शन है, और ये उस भयानक युद्ध के लिए स्टेज सेट कर रहा है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये दुर्योधन की सोच, उसकी असुरक्षाओं और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की जो तनाव भरी स्थिति थी, उसका एक बहुत अहम स्नैपशॉट है। और हाँ, इसी से जुड़ा एक सोचने वाला सवाल स्रोत उठाते हैं। पांडव सेना को देखने के बाद दुर्योधन की जो संभावित असुरक्षा है उसका जिक्र है। हाँ। अब सोचिए,
जब कोई लीडर चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करे, मन ही मन अपने दुश्मन की ताकत को महसूस करता है, तो ये एहसास उसकी आगे की रणनीति, उसके इरादे को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये शुरुआती आकलन, ये जो अंदरूनी असुरक्षा है, ये युद्ध के नतीजे को उन तरीकों से मोड़ सकती है जिनका दुर्योधन ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जो हमें इस श्लोक के फौरी मतलब से कहीं आगे सोचने पर मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ गीता के श्लोक 1.7 पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी। एक छोटा सा श्लोक, लेकिन देखिए इसमें नेतृत्व, मनोविज्ञान, रणनीति और इंसान के स्वभाव की कितनी सारी परतें छिपी हुई हैं।